भगवान जब इतने शक्तिशाली थे, सर्वशक्तिमान थे या हैं, तो उन्होंने राक्षसों को मारा क्यों? असुरों को, दैत्यों को मारा क्यों? अरे आपके पास शक्ति थी, आप उसका मन ही बदल देते, उसकी याददाश्त गायब कर देते और अपने विचारों से उसके विचार बदल देते। आप तो सर्वशक्तिमान है ना, कर देते आप। वो राक्षस भी आपकी भक्ति करता, वो राक्षस भी जनता की सेवा करता, वो राक्षस भी प्रजा का पालन करता, वो राक्षस भी एक नेक इंसान बन जाता। अगर मैं ये नहीं कहता कि राक्षस नेक इंसान नहीं थे, भाई आप ही ने बताया ना कि राक्षस नेक इंसान नहीं थे, बुरे इंसान थे, या तभी तो उन्हें राक्षस कहा गया है। और बुरे को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, धरती पे आए, मारे और चले गए। तो राक्षस इतने बुरे थे तो बदल देते उनका मन आप, मारने की क्या जरूरत थी? हत्या से आप क्या सिखा रहे हो लोगों को कि कोई बुराई तो सिर्फ उसको हत्या से उसका समाधान किया जाए? भाई आप तो ईश्वर थे ना। ईश्वर का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। बदल देते उसका मन, कर देते उसकी याददाश्त गायब, वो भूल ही आता कि वो क्या है। आप ऐसा नहीं कर पाए ना, आपने ऐसा किया नहीं। आपने सिर्फ मारा है राक्षसों को, दैत्यों को, असुरों को। इससे तो ये साबित होता है कि ये एक पक्ष था और ईश्वर का ही दूसरा पक्ष था, यानी दो पक्षों की लड़ाई थी केवल ये, जिसमें ईश्वर रूपी देवता जीतते गए। तो ये तो युद्ध था ना, इसमें कोई बुरा और अच्छा कैसे हो गया? और आपके पास कोई विकल्प था ही नहीं मारने के अलावा। कैसे भगवान हो आप? आपके पास विकल्प ही नहीं। अरे ईश्वर के पास तो हजारों विकल्प होते हैं, चाहे जो विकल्प उपयोग कर ले। नहीं है तो विकल्प बना लेगा ईश्वर, तो वो तो सर्वशक्तिमान है ना। फिर आपने विकल्प बनाया क्यों नहीं? फिर आपने असुरों को, दैत्यों को, राक्षसों को मन बदल के या उनके विचार बदल के उनको जिंदा क्यों नहीं छोड़ा भाई? उनको भी जीने देते आप, मारते गए। और सारे राक्षसों तो आपने मारा नहीं साहब, गिने चुने राक्षसों को आपने मारा है। तो बाकी राक्षस तो जिंदा होते ना, रहते ना, बड़े बड़े शरीर वाले, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े सींग वाले, बड़े कद काठी वाले, उड़ने वाले, गायब होने वाले राक्षस तो रहते ना धरती पर। कम से कम ये विद्या तो यहाँ बची रहती, हमारे देश के, हमारे विश्व के काम आती। लोग उड़ते हैं, गायब होते हैं, अपने शरीर को बड़ा करते, छोटा करते हैं, ये विद्या तो रहती। आपने तो राक्षसों को मार के विद्या गायब करवा दी। और बाकी राक्षस कैसे मर गए साहब? राक्षसों की संख्या भी लाखों करोड़ों में थी, आपने तो केवल मुखिया को मारा है। चाहे वो त्रिपुरासुर हो, चाहे वो शुम्भ निशुम्भ हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो। आपने पूरी सेना को थोड़ी मार दिया, आपने पूरी प्रजा को थोड़ी मार दिया। अरे सेना को मारा आपने, पर प्रजा तो जिंदा थी ना राक्षसों की। वो प्रजा कौन थी? वो सब तो राक्षस थे, वो बच गए। तो फिर आज राक्षस होने चाहिए थे ना। आपने केवल मुखिया को मारा, सबको थोड़ी मारा आपने। तो आज राक्षस क्यों नहीं है? आज दैत्य क्यों नहीं है? आज असुर क्यों नहीं है? बड़े बड़े शरीर वाले क्यों नहीं है? बड़े बड़े दांत वाले क्यों नहीं है? बड़े बड़े सींग वाले क्यों नहीं है? गायब होने वाले राक्षस क्यों नहीं है? प्रकट होने वाले राक्षस क्यों नहीं है? छोटा और बड़ा होने वाले राक्षस क्यों नहीं है? पहाड़ उठा लेने वाले राक्षस क्यों नहीं है? अरे आज होते हैं, इतने पुल के निर्माण होते हैं तो निर्माण में जेसीबी लगती है। कई जेसीबी का और पोकलिन का काम तो ये अकेले कर लेते हैं, उठाते पहाड़ को धर देते, एक ब्रिज बना देते। सोचिए ना आप, आज कितना काम आता है ये राक्षस, ये दैत्य, ये असुर। आपने तो मार के सब खत्म कर दिया। तो आप विकल्प क्यों नहीं बनाए साहब? या तो फिर आपके पास कोई ट्रिक नहीं थी, योजना नहीं थी, बस गुस्सा आया मार दिया। युद्ध हुआ, युद्ध में जीतना था आपको केवल। तब आप ही बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया? आइए उतरिए धरती पर, बताइए लोगों को कि आपने ऐसा क्यों किया। आज वो राक्षस होते हैं तो कितने बड़े बड़े काम करते हैं हम लोग, फिर सोचिए ना आप। और फिर ये दूसरा बताइए आप कि वो बाकी राक्षस कहाँ चले गए जिनको आपने मारा नहीं? अब वो राक्षस क्यों नहीं है? बताइए, बताइए उनका इतिहास, बताइए कहाँ छुपा के रखा उनको आपने, बताइए कैसे विलुप्त हो गए वो। अगर आपके मारने से सब मर गए तो सबको तो मारा नहीं आपने, कैसे सब मर गए? और जितनों को आपने मारा वो कोई ना कोई राजा थे, और साथ ही उनकी सेनाओं को मारा आपने। सेनाओं में सबको नहीं मारा आपने, कुछ तो भाग भी गए थे। उनने बाल बच्चे पैदा किए होंगे, उनकी भी संतति होनी चाहिए।
फिर वो राक्षस जिस राज्य के राजा थे, उस राज्य की प्रजा, उनके बच्चे होने चाहिए थे, आप आज क्यों नहीं भाई? कई लोग को आपने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनके संतानें नहीं है। अब आप ही बताइए इसके बारे में कि क्यों नहीं है। पर इतना होता है कि आपके पास विकल्प था ही नहीं, बल्कि विकल्प होना चाहिए था आपके पास। इनका मन बदल देते, इनका तन बदल देते, इनकी प्रजा बदल देते, इनकी सोच बदल देते, इनके नियम कानून बदल देते आप तो। अरे आप तो सब बदल सकते हो ना, बदल देते आप तो सर्वशक्तिमान थे, कर देते आप, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो बताइए कि आप संपूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं थे। यही बताइए लोगों को ना कि आप संपूर्ण कार्य करने के लिए सक्षम नहीं थे, आप सिर्फ युद्ध करने में सक्षम थे। सो किया आपने। धन्यवाद।